डरना मत वा। मेरी बेटी की थार आ गई। यहाँ परवाड़ी वाले घर का माहौल बिल्कुल शांत सा हो रखा है। पहले हम बचपन में आर्ट बनाते थे, जल लाती हुई स्त्री, और अभी सीन हो गया जल भरती हुई स्त्री। माँ दुखी हो रही है। दुखी तो नहीं भाई, तो ये जोंक मेरा खून पीकर इतनी मोटी हो रखी है। धारे का पानी पीने के बाद जो ठंडक मिलती है ना, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइम मैं गाड़ी से नहीं जा रही हूँ, बल्कि जा रही हूँ पापा की स्कूटी से। और साथ ही इधर साइड बहुत सारी झाड़ी वगैरह हैं, तो शाम के टाइम पर बाघ का डर भी होता है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 10:30 बजे से कर रही हूँ। मौसम बहुत ही सुहावना सा है, चारों तरफ अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और साथ ही आसमान पर काले काले बादल भी छाने लग गए। और इसी के साथ मधमहेश्वर घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और सामने की पहाड़ियाँ भी पूरी तरह से बादलों से ढकी हुई हैं। तो आज हमारे चौखंबा दर्शन होम स्टे में रुके हुए मेहमानों की तैयारी होगी है मेरे ससुराल जाने की। बिल्कुल, त्रियुगी नारायण। शुभ यात्रा। धन्यवाद बहुत बहुत। और भाई जी और दीदी लोगों के साथ जा रहा है आलोक, गाइड बन के। बिल्कुल। ये गाइड अच्छा है कि नहीं है भैया? आलोक जी के बिना हमारा ये सारा सफर अधूरा रह जाता। ये हमारे गाइड भाई हैं। हाँ। और इनके बिना जो हमने देखा बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। हाँ। हम इनका बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं। अरे वाह वाह, ठीक है ठीक है। और दीदी ना बार बार पैर छूते हैं जब कहीं भी जाते हैं, और कहीं से वापस घर भी आते हैं ना, फिर भी पैर छूते हैं। अरे हो गया हमारे पाँव मत छू। धन्यवाद। पता पाँव नहीं छूते। ठीक है, बाय बाय। हाँ, अब विभूति वहाँ की जरूर लाना। आजकल श्री केदारनाथ धाम की यात्रा बहुत कम हो रखी है, तो आजकल घोड़े खच्चर यहाँ गांव में ही काम करते हैं। अभी ये टाइल पत्थर सारने का काम हो रहा है। मेहमानों के जाने के बाद मेरी और माँ की तैयारी हो गई है परवाड़ी वाले घर में जाने की, क्योंकि वहाँ पर माँ ने गाय पाली हुई है, गौशाला वहीं है, तो गाय की देखभाल करने के लिए तो जाना ही पड़ता है। आज पापा की काम से छुट्टी हुई, पापा हैं यहाँ घर पर, क्योंकि यहाँ घर पर भी ऑलरेडी बहुत सारा काम है। तो यहाँ मनसुना मार्केट में पहुँचने के बाद अब चलते हैं अपनी थार गाड़ी से। और माँ फर्स्ट टाइम आएगी मेरे साथ थार गाड़ी में, है ना? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, खुशी हो रही मेरी को। खुशी हो रही? डरना मत वा। मेरी बेटी की थार आ गई। अच्छा, माँ को तो बहुत खुशी होती है। हाँ वही तो। और यहाँ बोनट में आम का छिलका फेंक रखा है, तो पहले इसको हटा देते हैं। आम पता नहीं क्या बंदरों ने किया होगा शायद। ये गाड़ी धूप में रही तो गाड़ी बहुत गर्म हो रखी है, और माँ बोल रही भाई इतना भयंकर गर्म क्या हो रहा है? बोला थोड़ी देर में हो जाएगी ठंडी, ठीक है। परवाड़ी वाले घर के ऊपर रोड में पहुंचने के बाद मैंने यहाँ पर गाड़ी पार्क कर ली है, और माँ ने ना गाड़ी नीचे की साइड पार्क करने नहीं दिया। बोला ये रोड टूट जाएगी, ऐसे लग रहा है, बोला थोड़ी देर में टूट जाएगी। माँ बहुत ही ज़्यादा चिंता करती है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये चिंता सिर्फ अपने लिए हो, सबके लिए। जिसको भी देखेगी अरे बेचारा ऐसे, अरे वो ऐसे, मतलब करुणा का भाव कूट कूट के भरा हुआ है। और जिसमें मुझे लगता है ज़्यादा करुणा होती है ना, उसमें हिम्मत कमी होती है। मतलब हर बात पे घबराने वाला, डरने वाला, ऐसे होता है मेरे हिसाब से। तो अब बहुत दिनों के बाद चलते हैं परवाड़ी वाले घर में, और रास्ते के दोनों साइड तो बहुत ज़्यादा मात्रा में घास हो रखी है, और रास्ते पर फिसलन भी हो रखी है, काई जमी हुई है। तो यहाँ पर बिल्कुल संभल के चलना पड़ेगा। सच सच बताना कि मेरे साथ गाड़ी में डर लगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बताओ। आज नहीं लगा डर। और उधर पे क्या बोला? मैं उतर जाती हूँ गाड़ी से। हाँ। क्यों बोला? मैंने कहा अकेले में तो ले जाएगी। ऐसा थोड़ी नहीं होता है। उधर पर बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रखी थी, तो माँ ने बोला मैं गाड़ी से उतरती हूँ तब ये गाड़ी चली जाएगी, मतलब स्कूटी थोड़ी नहीं है। अच्छा। हाँ, माँ शायद पापा के साथ ऐसे उतरती है। हाँ, आदत पड़ गई। हाँ, मैं उतरती हूँ बोला। तो फटाफट से चलते हैं। माँ बोल रही गाय ने आज बाहर किस टाइम पर आना है, बोला आज देर होगी ज़्यादा ही भाई, तो फटाफट चलते हैं। यहाँ परवाड़ी वाले घर का माहौल बिल्कुल शांत सा हो रखा है, और यहाँ पर से सामने केदार वैली के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं। सामने गुप्तकाशी तो धूप खिली हुई है, लेकिन ऊपर सोनप्रयाग की साइड झमाझम बारिश हो रही है। माँ की ड्रेस भी चेंज हो गई, पैरों पर जूते पहन रही है प्लास्टिक के, और अब चलते हैं गौशाला घास के लिए और पानी पिलाने के लिए गाय को।
हम आ गए हैं अपने धारा में और आजकल धारा का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और माँ ऊपर गिरिया वाले घर से जो भी पिंडा लेकर आई यानी कि रोटियाँ चावल वगैरह लेकर आई है तो वो डाल दिया है इस बाल्टी में, पानी भर दिया है उस पर और अब इस वाली बाल्टी पर भी पानी भरेंगे और इसको भी लेकर जाएंगे गौशाला। गौशाला में पानी नहीं है, धारा से ही हमको गौशाला पानी लेकर जाना पड़ता है। पहले हम बचपन में आर्ट बनाते थे, जल लाती हुई स्त्री, और अभी सीन हो गया जल भरती हुई स्त्री। फुल भरो फुल भरो, ये स्त्री फुल नहीं भर रही, जल इतना जल है, ये स्त्री फुल क्यों नहीं भर रही। अब मेरे पास छोटी बाल्टी देगी और अपने पास बड़ी रखेगी। ये देखो, ये वाह स्टाइल। गौशाला की साइड आते ही सबसे पहले है यहाँ पर चाची लोगों की गौशाला। उन्होंने अपनी गाय अभी दिन के टाइम पर अंदर बांधी हुई है और यहाँ नीचे की साइड है हमारी गौशाला और उधर साइड वाली गौशाला है छोटी चाची जी की। और आजकल किचन गार्डन में सिर्फ बेल देखने को मिलते हैं। अरे वाह, चाची लोगों की इस बेल पर हमको खूब सारे चचंडे भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ बड़े हो रखे हैं और कुछ बिल्कुल छोटे छोटे हैं। तो गाय ने पानी पी लिया है और मैं नीचे डर की वजह से नहीं जा रही हूँ और माँ अभी घास भी देने लग गई है यहाँ ऊपर छत से। ये देखो घास भी खाने लग गई। माँ रह रही है गाय के आगे से खड़ी, उसके बाद ही मैं नीचे आई हूँ और अब हाथों में ये दराती लेकर चलते हैं नीचे घास काटने के लिए। वैसे माँ मना कर रही थी, बोला ऐसे धूप में घास नहीं काटेंगे, लेकिन यहाँ नीचे छाँव है तो उधर चलते हैं। इधर साइड बहुत ही बड़ी कद्दू की बेल फैली हुई है और इधर साइड छोटे छोटे कद्दू बहुत सारे मात्रा में लग रहे हैं कुछ इस तरह से। लेकिन जो मम्मी ने थोड़ा बहुत बड़े देखे थे वो बंदर ने सब चपट कर दिए। माँ दुखी हो रही है। दुखी तो नहीं भाई, कोई बात नहीं, एक तो मिल गया था ना बहुत बड़ा। हाँ, और उधर साइड बोला देखे थे, आज नहीं दिख रहे हैं वो। इधर साइड आजकल घास काफ़ी बड़ी बड़ी हो रखी है तो जल्दी जल्दी 4-5 पूली बना देंगे और मैं बहुत दिनों के बाद आज घास काट रही हूँ। लगभग 20 मिनट में हमने घास भी काट दिया और आज उमस बहुत भयंकर हो रही है तो पसीना पसीना हो गया। आजकल घास की कोई भी कमी नहीं होती है, इसलिए झट से 5 पूली निकाल दी हमने घास की। और माँ भारी लगाने लग गई, 4 पूली भारी पर लगा दी। और आज माँ की पता नहीं कैसी स्पेशल रस्सी ला रखी है, प्लास्टिक है वो। अच्छा हाँ, बारिश के लिए तो अच्छा होता है, बारिश के टाइम रस्सियाँ सड़ जाती हैं ना। और अभी अभी मेरे पैर पर मैंने देखा तो ये जोंक मेरा खून पीकर इतनी मोटी हो रखी है। क्या करें भाई, बरसात के टाइम पर ऐसा होता ही है। माँ भारी पीठ पर लगाने लग गई। मैंने कितना बोला माँ को मैं लेकर चलती हूँ, लेकिन माँ मना कर रही है, बोल रही है दराती वगैरह लेकर जाओ और साथ ही एक पूली है तो उसको लेकर जाओ। और आज मैंने कपड़े भी ऐसे पहने वैसे ही गंदे हो गए हैं। माँ बोल रही अभी गिरिया वाले घर में जाना है, कैसे जाएगी बोला। माँ ने गाय को घास देकर अंदर बांध दिया है, धूप में नहीं रखेंगे। और अभी हाथ पर एक बैंगन लेकर आई हैं। बहुत परेशान हो गई थी, सब बंदरों ने खा लिए। सब खा लिया बंदरों ने। एक मिल गया, एक मिला। 2 कल पापा लेकर आए। 4। अच्छा, तो आज रात की सब्जी का जुगाड़ हो गया। ये घर के बैंगन। सो बड़ा का मतलब वही होता है। धारे का पानी पीने के बाद जो ठंडक मिलती है ना, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और माँ अभी इस बर्तन पर गिरिया वाले घर के लिए पानी भर रही है। बहुत टेस्टी पानी है ना। और जैसे इस बर्तन में पानी भरेंगे ना, वैसे ऐसा लगता है जैसे फ्रिज से निकाला होगा। इसके बाहर से भी बिल्कुल ठंडा ठंडा ऐसे हो जाता है। देखो जैसे फ्रिज से क्या होता है बाहर से। हाँ वही तो, ऐसे हो रहा बोतल पे। देखो ये देखो ठंडा ठंडा पानी।
तो अभी नीचे दादी लोग और चाची लोग भी आ गए हैं घर पर, काम से शायद कहीं गए हुए थे। तो यहाँ किचन में बैठे हुए हैं दादी जी और चाची जी, आराम कर रहे थे। और दादी ना आदर्श को लेने के लिए स्कूल गई हुई थी। तो यहाँ पर खाना बन गया और मुझे भी बोल रहे हैं चौसा भात खा के जाओ बोला। तो अब मना भी क्यों करना, खा लेते हैं। तो चलिए जी अब यहाँ से चलते हैं। ठीक है दादी, बाय बाय बाय। अभी तो धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई। गाड़ी यहाँ पर पार्क कर ली है मनसुना मार्केट में और पीठ पर एक बड़ा सा बैग लगा दिया। ये बैग गाड़ी में था, इस पर मेरे ढेर सारे कपड़े हैं और कुछ धोने वाले कपड़े भी हैं। तो मैंने सोचा इसको ऊपर लेकर चलते हैं। घर पर आकर अभी ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है, लेकिन चढ़ाई पर ऐसा लग रहा है जैसे जेठ के महीने की धूप हो रही होगी। हे भाई, अभी तो हालत ख़राब हो गई मेरी। आज लंच करने के बाद मैं तो सोई गई थी और शाम के लगभग 6 बजे का टाइम भी हो गया। माँ ने जैसे ही मुझे उठाया वैसे ही बोला कि तुझे जाना है परवाड़ी वाले घर में। आज मेरी जिम्मेदारी है शाम के टाइम पर गाय की देखभाल करने की, यानी कि उसको चारा पत्ती देने के लिए जाना है। पापा अपने काम से बिजी हो रखे हैं, माँ यहाँ पर डिनर तैयार करेगी, भाई अपने काम से गया हुआ है, तो सब बिजी हैं। मैं ही फ्री थी तो मैंने सोचा मैं चलती हूँ। आज 2 बार परवाड़ी वाले घर में जाना हो रहा है। मैं बस उठी हूँ, मुँह धोया, सीधे मतलब रेडी हो गई हूँ। अगर थोड़ा देर हो जाएगी फिर बारिश भी आती है। और इस पर एक डब्बा रखा हुआ है, पानी वगैरह भी लेकर आएंगे। जल्दी आओ जा। ओके। तो इस टाइम मैं गाड़ी से नहीं जा रही हूँ बल्कि जा रही हूँ पापा की स्कूटी से। तो ऊपर चाची लोगों ने भी अपनी गाय अंदर बांध दी है, उनको चारा पत्ती दे दिया है और मैं भी पहुंच गई हूं यहाँ गौशाला में। सबसे पहले मैं पानी दिखा रही हूँ उसको, फिर उसके बाद घास दे दूँगी। मैंने तो अभी स्कूटी ऐसे भगाई क्योंकि बारिश भी शुरू होने लग गई थी और साथ ही इधर साइड बहुत सारी झाड़ी वगैरह हैं, तो शाम के टाइम पर बाघ का डर भी होता है। तो थोड़ा पानी पी लेगी वो, उसके बाद यहाँ पर रखी घास दे देंगे। गौशाला से वापस घर पर आने के बाद अब दिया बाती कर लेते हैं, उसके बाद सीधे निकलेंगे गिरिया वाले घर के लिए। घर पर पहुंचते ही अंधेरा भी होने लग गया और माँ यहाँ किचन में लगी हुई है डिनर बनाने पर। क्या क्या बनाए मम्मी? अभी तो ये बुए दूध गिर गया था। हाँ, सब्जी बनाई। अच्छा, आलू आटा लगा दिया। आटा लगा दिया। चलो मैं लगा देती थी आटा, आपने क्यों लगाया? मैं जल्दी वाली हूँ। हाँ। मेरी भी आज खूब भागा दौड़ी हुई, लेकिन बहुत ही बढ़िया रहा पूरा दिन। माँ ने जो ज़बरदस्ती खाना खिलाया वो अच्छी तरह से पच गया, यानी कि वर्कआउट हो गया। तो अब मैं आराम कर लेती हूँ। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।